नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने दी थी रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है बिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। बानी में बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में की 2 जनसभा। कहा, नया इतिहास रचने जा रही जनता। नगर निगम नगर पालिका विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक। प्रावधानों पर हो रही चर्चा। विधानसभा भवन में मीटिंग। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आम की लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी। चालक मौके से फरार। गाड़ी में नहीं मिले दस्तावेज। और प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद। सीएम धामी ने दिया सड़कें खोलने के निर्देश। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड फिर बाधित। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। और खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। सुनाएंगे। 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान अपने संकल्प पत्र में किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिले, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। किसानों को 4,000 रुपए बढ़ाकर 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू की जाएगी, जो आवागमन को सुगम बनाएगी, विकास के नए द्वार खोलेगी। भाइयों बहनों, 1,000 से ज्यादा मंदिरों को उनका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उस गौरव को भी पुनर्जीवित करेगा। किसानों को हित में कृषि कार्य के लिए बिजली की दरों में 50% की कमी की जाएगी, ताकि उनकी लागत घटे और उसके उत्पादन में वृद्धि हो। जो बच्चे हमारे, अभी मैं देख रहा था यहाँ पर फौज के लिए, सेना के लिए, आर्मी और टीए के लिए और अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती की यहाँ पर मांग हमारे अनेक प्रतिनिधियों ने की है। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 10,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। इसके साथ ही छात्रों को 3,000 रुपए यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे वह आसानी से आगे की पढ़ाई कर सकें। ये सभी योजनाएं जम्मू और कश्मीर को। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। एब्सोल्युटली, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूंगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है। वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक। मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड इनटू कंसिडरेशन एंड देन डिसाइड। सो वी डेफिनेटली believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback.
121। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे यहां विधानसभा चुनाव के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। जम्मू के बनी विधानसभा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। उन्होंने बनी में भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर आई, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। यानी कि सीधे तरीके से देखें तो जो उपभोक्ता कम बिजली खर्च करते हैं, उनका बिजली का बजट आधा होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। एक मोटा मोटा आंकलन किया था कि टोटल जो है 260 करोड़ रुपए इनकी बिल आते हैं। अगर हम 50% सब्सिडी अलो करते हैं तो 130 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर पड़ेगा, जो कि महीने में 10-12 करोड़ रुपए का ही बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जन्मदिन दिवस पे उत्तराखंड को सौगात दी है। जो हमारे गरीब परिवार हैं और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% की सब्सिडी उन्होंने देने की बात कही है। और इससे हमारे जो गरीब कल्याण की जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ेगी। जो हमारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देहरादून में नगर निगम नगरपालिका विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज विधानसभा में शुरू हुई है। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। बैठक का आयोजन विधानसभा भवन में हुआ था। इस दौरान समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा हुई है। समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, एर मोहम्मद और शहजाद शामिल रहे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। वहीं अब उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए। तो वहीं इसी क्रम में आपदा विभाग भी मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर लगातार काम कर रहा। इसी क्रम में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अभी भी स्थिति में प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा सड़कों को खोला जा चुका है और अभी इतनी ही सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनको अगले 2 से 3 दिनों में खोल दिया जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि 4 धाम यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है और चारों धामों में प्रतिदिन लगभग 4000 लोग दर्शन कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मैंने सभी जनपदों के साथ बैठक लिया था, सभी एक्शन वगैरह को भी मैंने बुलाया था उस बैठक में, उनसे जानकारी लिया है। लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें खोली गई हैं और इसी गति से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में लगभग अधिकांश सड़कें खुल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जहाँ डैमेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है और मुख्य मार्ग लगभग सारे खुले हुए हैं, NH सारे खुले हुए हैं, SS सारे खुले हुए हैं, जो जनपद के मार्ग हैं सारे लगभग खुले हुए हैं। जहाँ रास्ता नहीं खुला है वहाँ वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास, हम जनपद मुख्यालय तक पहुँच सकते हैं और कुछ ग्रामीण सड़कें जरूर बंद रह जाएंगी, जिसको खोलने के लिए PMGSY को निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में 4 धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। टनकपुर पिथौरागढ़ NH एक बार फिर से स्वाला में बंद हो गया है, जिसके कारण NH के दोनों ओर सैकड़ों वाहन यात्री फंस गए हैं। बुधवार को ऑल वेदर सड़क में एक बार फिर से भारी मलबा आ जाने की वजह से सड़क बंद हो गई। NH की मशीनें ऑल वेदर सड़क को खोलने में जुटी हुई हैं। चंपावत जिले के स्वाला का ये डेंजर जोन अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है। 5 दिन बाद तक बंद रहने के बाद भी किसी तरह NH को खोला गया था। इस समय NH में यात्रा करना काफी जोखिम भरा हो रहा है। कल शाम एक कैंटर बोल्डर की चपेट में आ जाने की वजह से गहरी खाई में जा गिरा। स्वाला में बने इस डेंजर जोन का NH के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं। वहीं लोग अब धोन दुयर मोटर मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट में नेपाली मूल के निवासियों की ओर से गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कर नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सुनवाई हुई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने सरकार से ये भी बताने को कहा कि इस मामले में उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। नैनीताल निवासी पवन जाटव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल शहर और खुरपा ताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास नेपाल से आए करीब 25 परिवारों ने सरकारी और नजूल भूमि पर कब्जा कर आवास बना लिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना की गई कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पछवादून विकास नगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में स्थित एक दुकान में नामी कंपनी के नाम से नकली पाइप बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल सैनिटरी आइटम बनाने वाली सुप्रीम कंपनी की छापेमारी टीम ने मौके से कंपनी के नाम से हूबहू मिलते जुलते बेचे जा रहे पाइप बरामद किए हैं। विकास नगर क्षेत्र में नामी कंपनी के नाम पर नकली माल लोगों को बेचे जाने की कंपनी को सूचना मिली थी, जिस पर कंपनी के ऑपरेशन हेड अनिल दुबे के नेतृत्व वाली टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से हरबर्टपुर स्थित एक शोरूम में छापेमारी कर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है और नकली सामान को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसके वो कार्रवाई करते हैं पुलिस। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मावाला यहाँ पे गुरु कृपा में CPVC पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। CPVC पाइप सर लोगों असली कह के बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो लोग आज हम दुकान जाके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को CPVC पाइप मिले हैं
जो काफी मात्रा में सीवीसी पाइप्स हैं जो कि वो बहुत सुप्रीम की तरह लगते हैं, हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। एरीज में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गवर्निंग काउंसिल के सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। मामले के अनुसार हिमांशु राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एरीज नैनीताल में बिना किसी प्रक्रिया के चहेतों को नियुक्तियां दे रहा है। वहां कई प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है। स्पेशल मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बालकृष्ण गोयल ने राजकीय संप्रेषण गृह और राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी दशा में न हो। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा हो। बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश भी दिए कि बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और समुचित पोषण युक्त भोजन मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले, सुधारात्मक कार्य की दिशा में काम किए जाएं। आज मेरा 6 दिन का उत्तराखंड का दौरा जो है वो हरिद्वार से शुरू हुआ है। इस क्रम में मैं हरिद्वार, टिहरी और देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह है और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई, तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई। और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूंगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूंगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून में समाप्त होगा। वन विभाग खटीमा ने अवैध रूप से आम से भरा ट्रक पकड़ा, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया है। आईएफएस प्रशिक्षु राहुल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बनबसा से एक ट्रक जो अवैध रूप से आम की लकड़ी ला रहा था, इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के द्वारा पीछा करने पर उसको टोल प्लाजा खटीमा में पकड़ा गया है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। ट्रक की चेकिंग करने पर पाया गया कि उसमें आम की लकड़ी लाने के कोई भी दस्तावेज नहीं थे और आम से भरे ट्रक को वन विभाग गेस्ट हाउस के कैंपस में खड़ा कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनबसा की साइड से आ रहा था और इसे हमने ट्रेस किया, उसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। उसके बाद भी हमारी टीम लगी रही पीछे और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पे रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई और हमारी टीम वहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को और बाकी हमने लकड़ी सीज़ की वहीं से और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के और इस पर H2 केस भी काट दिया है हमने और इस पर कार्रवाई अभी जारी है। बाकी इसमें बेसिकली आम और जलौनी लकड़ी है। सितंबर महीने के आते ही जब ठंड अपनी दस्तक देनी शुरू कर देती है, तब उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव मखवा, हर्षविल, रैथल, बारसू, सुरकी यानी कि उपला, टकनौर में सेल्कू मेला मनाया जाता है। सेल्कू 2 दिन यानी कि दिन और रात मनाया जाता है। सेल्कू का अर्थ होता है सोएगा कौन। मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जाकर बुग्यालों से ब्रह्मकमल, जयान, केदारपाती सहित कई प्रकार के फूल देवता को चढ़ाने के लिए लाते हैं। चौक में इन फूलों से देवता का स्थान सजाया जाता है। रात को गांव के सभी ग्रामीण मशाल लेकर दिवाली मनाते हैं। हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। बुजुर्गों की बहुत पौराणिक परंपरा है सिल्कू त्योहार और उस समय जब अब सर्दियों का समय आने वाला है और डांडों कांटों में जो हमारा ब्रह्म कमल का फूल जो खिला होता है, तमाम डांडों कांटों में जो हमारे पशुपालक, भेड़ पालक रहते थे, तो भगवान
समेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमारे पशुधन भी सुरक्षित रहें। और इस मेले में जो हमारी तमाम दूर दूर से जो उस समय कोई साधन नहीं था, जो हमारी तमाम ध्यानियाँ होती थी, जो इस गांव से दूसरी जगह ब्याही होती है, उनको कैसे अपने गांव में बुलाया जाए, कैसे उनका आदर सत्कार किया जाए। तो मेला मिलाप का मेला होता है और इस शिल्को एक मिलाप का मेला होता था। और इस मेले में भगवान समेश्वर जो यहाँ के इष्ट देवता हैं, उनको वर्म कमल चढ़ाकर, फूलों से चढ़ाकर इस मेले में उनको उनका डांस कर करके जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि के लिए हमेशा जो है ये मेला इस शिल्को के त्यौहार में मनाया जाता है। ये हमारे पौराणिक मेला है। ये इस मेले में क्योंकि बहुत सारे साल से ये हमारे जो फूल का ये फूल खिलवाया जाता है। और या इस मेले में सारी जो ध्यानी धूनी सबका मिलन होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झला गाँव, क्योंकि यहाँ पे कल से इतने भव्य मनाया जा रहा है यहाँ पे। और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ झाला ग्राम सभा कि यहाँ पे जो ये मेला है, ये मेला भव्य रूप से होना चाहिए और ये मेरा पर्यटक रूप में घोषित होना चाहिए। हमारा ये पौराणिक त्यौहार है जो कि हम पहले से बहुत पहले से मनाते हुए आ रहे हैं, ताकि इसमें सारी जो हमारी ध्यानी है वो इकट्ठा हो, सबका एक दूसरे से मिलन हो, इसलिए हम ये त्यौहार करते हैं। और इसमें जो यहाँ के लड़के होते हैं, युवा जो मंगल दल है, वो लोग विद्यालय जाके वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आते हैं, ताकि जो देवता हमारे सोमेश्वर देवता है उनको चढ़ाया जाता है। और जो भी हमारे बाहर से अतिथिगण या ध्यानी आई होती है, उनको हम वो फूल पुष्प देते हैं। और इस परंपरा को हम आगे इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आगे जो हमारे जो नए आगे जो युवा है उनको पता चले कि कैसे हमारे पूर्वज किस तरह इस त्यौहार को मनाते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।